तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसके बाद मैं परसेंटेज के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और देखिए कैसे बदलते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। देखिए ये फ्रैक्शन है 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 50%, यानी 100 की गुणा कर देंगे हम तो 50%। और ये आपको गुणा करके नहीं करनी है, ये सीधे आपको रटनी है। जैसे ये 100%, 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, यानी 100 का भाग देकर परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं और 100 की गुणा कर फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल रट नहीं है। जैसे 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%। उल्टा भी इसका रटना है आपको। जैसे 50% 1/2, 33 से 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 से 2/3%, 1/6, 14 से 2/7%, 1/7, 12.5% 1/8, 11 से 1/9, 1/9, 10% 1/10, 9 से 1/11%, 1/11, 8 से 1/3%, 1/12, 7 से 9/13, 1/13, 7 से 1/7, 1/14, 6 से 2/3, 1/15, 6 से 1/4, 1/16, 5% का मतलब 1/20, 4 से 1/6, 1/24, 4% 1/25 और 3 से 1/3 को 1/30। ये और भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 83 सही 1/3% का मतलब 5/6, 37 सही 1/2 का मतलब 3/8, 62 सही 1/2 का मतलब 5/8, 57 सही 1/7 का मतलब 4/7, 71 सही 3/7 का मतलब 5/7। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि इनको रट लीजिए, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको पता चलेगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सही 5/19 का मतलब 1/19, 2 सही 1/2 का मतलब 1/40। अब जैसे हमने किया कि 1/9 का मतलब था 11 से 1/9, तो 5/9 का कितना होगा। देखिए 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 11 से 1/9, तो 5 तो 5 ही रहेगा। 11 का मतलब 1/9, तो 55 सही 5/9, यानी 55 सही 5/9 का मतलब 5/9, और 77 सही 7/9 का मतलब 7/9, 36 सही 4/11 का मतलब 4/11, 90 सही 10/11 का मतलब 10/11, और 72 सही 8/11 का मतलब 8/11, 28% का मतलब 7/25, और 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3। और बड़ी आ जाती है वैल्यू, ये तो आपको बताइए। 1/4 का मतलब 25%, 3/4 का मतलब 3 की गुणा करनी है 25 में, और 5/4 का मतलब 5 की गुणा 25 में करनी है। यहाँ देखेंगे 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, 4/9 का मतलब 44 सही 4/9%, 7/9 का मतलब 77 सही 7/9%, और 8/9 का मतलब 88 सही 8/9%। ये सब आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्लियर। जैसे 1/11 9 से 1/11, 45 सही 5/11 का मतलब 5/11, 27 सही 3/11 का मतलब 3/11, और 90 सही 10/11 का मतलब 10/11। जैसे ये 6/7, तो 6 गुणा 1/7, 1/7 का होता है 14 सही 2/7, गुणा करेंगे तो 85 सही 5/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तरफ से आपको रटी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मुझे याद है 1/8 को 12.5% कहते हैं, लेकिन जैसे ही 5/8 की बात करेंगे, 1/8 का मतलब कितना हो गया 12.5, तो 5 की गुणा 12.5 में कर देंगे तो कितना बनेगा 60 + 5/2, यानी 60 + 2 से 1/2, यानी 62 से 1/2%। ये इस तरीके से किया जाता है। जैसे मैं कहूँ 3/8, तो 100 की गुणा करेंगे 300/8, तो 36 सही 3/2, 36 + 3/2, तो 36 का तो 36 रहेगा, 3/2 का मतलब 1 से 1/2, तो ये 37.5% बन जाएगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे 1/6 16 सही 2/3%, इसको लिखेंगे 5/6 होगा तो 80 + 10/3, यानी 83 सही 1/3%। अब बात आती है 1/15, 1/15 को लिख सकते हैं हम 6 सही 2/3 बराबर 7/15, ये हो जाएगा 42 सही 14/3, यानी 42 + 14/3, 42 + 4 सही 2/3, ये हो जाएगा 46 सही 2/3%। ये ऐसे ही आपको याद करना है। जैसे 1/7 का कितना होता है 14 सही 2/7, जब हम 5 की करेंगे तो 5 की गुणा हो रही है, तो 14 पंजे 70, और 5 दूनी 10/7, तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7। जैसे 4/7 है, तो 4 को 4 गुणा 1/7 हो जाएगा, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, गुणा करेंगे 14 चौक 56, और 4 दूनी 8/7, तो 56 + 1 सही 1/7 का मतलब हो जाएगा 57 सही 1/7%। ऐसे 6/7 को करेंगे तो 6 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो 14 सिंह 84, और 6 दूनी 12/7, 84 प्लस इसको लिख लिया 1 सही 5/7, तो ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। ऐसे और भी फ्रैक्शन करेंगे। 1/24 को लिखते हैं हम 4 सही 6%, तो 7/24 को क्या होंगे 7 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 29 सही 6%। इसके अलावा 1/16 को लिखते हैं 6 सही 4%, 9/16 करेंगे 9 की गुणा कर देंगे, इसमें 9 सिंह 54, 9/4 अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा 56 सही 4%। और कुछ और देख लीजिए। जैसे 106 सही 2/3%, ये बनेगा 100% + 6 सही 2/3%,
100% की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1/15, ये हो जाएगा 16/15। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। 366 से 2/3, 300 प्लस 66 से 2/3, 300 का 3 और 66 से 2/3, तो ये हो जाएगा 11/3। ऐसे ही 616 से 2/3%, 600 प्लस 16 से 2/3, 600 का हो जाएगा 6, 16 से 2/3 की मैं पहले ही बता चुका हूँ 1/6, ये हो जाएगा 37/6। जैसे 11/12 इसको लिख सकते हैं 1 - 1/12, एक को 100% लिख सकते हैं, 1/12 होता है 8 से 1/3% की वैल्यू, तो ये बन जाएगी 91 से 2/3% की वैल्यू। और भी देख सकते हैं हम एक दो क्वेश्चन, जैसे 23/12 इसको लिख सकते हैं 2 - 1/12, 2 का 200%, 1/12 का 8 से 1/3%, ये बन जाएगा 191 से 2/3%। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 191 से 2/3% की वैल्यू 23/12 हो जाएगी। एक चीज़ ये भी देख लीजिए, जैसे 37.5% को हम 3/8 लिखते हैं, ये इसका यूज ऐसे होता है कि 8 जो नीचे आती है वो तो ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर 3 जो आती है वो इसका पार्ट होती है। यानी 8 का 37.5% कितना हो गया 3। अगर इसको निकालेंगे 8 गुणा 37.5% यानी 3/8, 8 से 8 कर जाएगा 3/3, ये ऐसे ही वैल्यू काम करती है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। जैसे 38/13 का मतलब 3 - 1/13, 3 का मतलब 300 और 1/13 का 7 से 9/13, 212 से 4/13%, ये ऐसे वैल्यू बन जाती है। किसी भी तरीके से हम वैल्यू बना सकते हैं। जैसे 17/40, 17/40 इसको कैसे लिखेंगे, 34 से 17/2, तो ये कितना बन जाएगा 42 से 1/2%। ये इसी तरीके से काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ भी सकते हैं, सारी वैल्यू आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये भी करा चुका हूँ। जैसे 116 से 2/3%, इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 बराबर हो जाएगा 7/6। तो इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन करेंगे। और ये आपको याद करनी है, पूरी वैल्यू याद आपको याद होनी चाहिए। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरी वैल्यू आपको बिल्कुल रटे में याद होनी चाहिए। और ये भी याद होनी चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सीधा सीधा याद होना चाहिए। और याद करने वाला सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स में है। ये आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए, जैसे ही कहीं क्वेश्चन आए तुरंत कर देंगे। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि इनका यूज कैसे होता है, इनका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको परसेंटेज की ये फ्रैक्शन आ गई तो समझ लीजिए पूरा अर्थमेटिक आप मुंह जवानी कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन ये जो वीडियो है ये एवरेज, CI, SI, प्रॉफिट लॉस, मतलब आपके हर जगह यूज होगी। जितना भी जहाँ भी परसेंटेज की बात करेगा, और परसेंटेज की बात तो पूरे मैथ में कहीं भी कर सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।